ये आगमा पाइनो भगवान के वचन, ये आने जाने वाले, कभी एक जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती कि दुखद स्थिति पूरे जीवन दुखद स्थिति, सुखद स्थिति पूरे जीवन से, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनित्य परिवर्तनशील नाशवान आगमा पाइनो है, आने जाने वाला, कैसे टिक सकता है? तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? किसी एक का नाम बताओ, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने दुख ही भोगा, सुख मिला ही नहीं। क्योंकि बना ही शरीर दो कर्मों से है, शुभ और अशुभ कर्मों से मिश्रित बना है। तो शुभ का फल सुख आएगा, सांसारिक सुख, और अशुभ का फल दुख आएगा। शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाना, ये भजन मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है, जो दोनों को मिटाकर एक रस परमानंदमय स्थिति रखता है। सुख दुख का कोई प्रभाव न पड़े, उसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। आप बताओ किसको बराबर दुख मिल रहा है? जो भगवान से विमुख है उसकी सोच में दुख रहता है। बाहर से सुख और दुख का क्रम बदलता रहता। जैसे कह दो अगर दिन ही दिन रहे तो फिर, अगर रात ही रात, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है, ये पद्धति है, परिवर्तन एक जैसे नहीं रह सकते। तुम रहे क्या एक जैसे? कभी बच्चे थे, फिर नौ किशोर हुए, फिर जवान हुए, बूढ़े हो गए, मर जाओगे। हम सबकी एक गति हो रही। कभी दाढ़ी मुछ नहीं थी, एक बार दाढ़ी मुछ हुई, एकदम काली हुई, फिर सफेद हुई, फिर झड़ जाएगी, फिर मर जाएगा। परिवर्तन है, परिवर्तनशील। कोई एक जैसा कुछ भी बताओ, क्या एक जैसा है? कोई चीज रख दो, कुछ मत करो, देखते रहो उसको, वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाएगी। कोई वस्तु, कोई। फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है कि अगर किसी को बराबर दुख ही मिलता रहे, तो पहले प्रश्न ही गलत है। बराबर हो ही नहीं सकता ऐसा। एक रस तो भगवत स्थिति होती है, जो रे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव भेद कहो कश। जो तो भगवान का स्वरूप हो गया, जो एक रस है, वो परमानंद आनंद में, बाहर से दुख सुख आते जाते रहते हैं, वो परमानंद में रहता है। अरे आप तो गृहस्थ हैं, महात्माओं के शरीर में प्रगट में एक जैसा नहीं स्थिति रहती। कभी भयानक रोग स्थिति, कभी बड़ी आनंदमय स्थिति, कभी अपमान मिलता है, कभी सम्मान मिलता है। ये परिस्थिति परिवर्तन, जो परिस्थितियों से स्थिति में पहुंचता है, वो एक रस रहता है। स्थिति एक रस रहती है, परिस्थिति बदलती रहती है। आप समझ पा रहे?